हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं 5 डिफेंसिव स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जो अभी के टाइम आप बाई कर सकते हो। तो आपको मैं बताऊंगा कि मेरे अनुसार से डिफेंसिव स्टॉक का क्या मतलब है, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा कि ये सारे वीडियो आपके पास जाते रहें और मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि मैं डिफेंसिव स्टॉक्स जब कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो पहला चीज तो है कि वैल्यूएशन, मतलब कंपनी का जो भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन रीजनेबल होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए या बहुत कम भी नहीं, बट ठीक, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए कंपनी। दूसरा है कि उसको जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड अभी के टाइम भी, मतलब अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कोविड के कारण, अभी भी उस प्रोडक्ट्स के, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसके डिमांड अच्छी होनी चाहिए और चांस हो कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर्स में भी। तो ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इनका अच्छा हो, मतलब मैं नॉर्मली पहले हमेशा मैनेजमेंट को देखता हूँ कि मैनेजमेंट कम से कम अच्छा हो। और मैंने फार्मा और केमिकल सेक्टर से कोई भी स्टॉक इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि मतलब मैं खुद उतना समझता नहीं हूँ इन सेक्टर्स को, फार्मा एंड केमिकल्स को। तो मतलब मैंने किसी स्टॉक पे रिसर्च नहीं किया है। अब मैं ऐसी कुछ नाम आपको नहीं बताने चाहता हूँ कि जिसको मैंने रिसर्च खुद ही नहीं किया हो, मतलब ऐसे मैं नहीं बताना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ कोई फार्मा एंड केमिकल के स्टॉक नहीं है। तो और जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, मैंने खुद रिसर्च किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहला स्टॉक आपको बता दूं जो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। सो इसका इसका देखिए, ब्रिटानिया तो बिस्किट्स बेचती है और अभी जब लॉकडाउन है, लोग ज्यादा घर पे रह रहे हैं, तो बिस्किट्स का डिमांड बढ़ रहा है, लोग ज्यादा बिस्किट्स घर पे रख रहे हैं और खा रहे हैं। और इसका पिछला क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें 25% इनका सेल्स बढ़ा था। इवन प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ा था इनका उस क्वार्टर में। और इनका प्राइस टू अर्निंग आप देखिएगा तो 53 का है। आप 53 देख के बोलोगे कि बहुत महंगा है ये स्टॉक। बट अगर आप इसका अर्निंग्स देखिएगा जो पिछले क्वार्टर में रहा है, और मुझे लगता है सस्टेन कर सकता है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं करे, पर इनका नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर भी अच्छा करना चाहिए। जब तक लोग घर में रह रहे हैं ज्यादा, तब तक बिस्किट्स की बिक्री होती रहेगी, अच्छा का सेल्स इनका होते रहेगा। अब देखिए एच यू एल और नेस्ले को देखिए। एच यू एल अराउंड 70 के पी पे ट्रेड करता है, नेस्ले 80 के पी पे ट्रेड करता है। बट इनका ग्रोथ देखिए, नेस्ले का रिजल्ट आया था और उसका ग्रोथ मतलब बहुत ही खराब, ब्रिटानिया कंपेयर में आप ग्रोथ देखिएगा तो कुछ खास नहीं हुआ। एच यू एल का तो और भी खराब था। तो मतलब वो ज्यादा ओवर वैल्यूड है आप देखेंगे तो, कंपेयर टू ब्रिटानिया। कम से कम ब्रिटानिया कम से कम 25% तो ग्रोथ तो कर रही है कम से कम, अगर इसका वैल्यूएशन 53 है, प्राइस अर्निंग 53 है तो। और मुझे लगता है सेल्स इसका अभी भी आगे के 2-3 क्वार्टर में जाके अच्छा करना चाहिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप इतना एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 25% हमेशा बढ़ते रहेगा। अगले 2-3 क्वार्टर में 10-15% बढ़ सकता है, जितना बट उतना एक्सपेक्ट ज्यादा मत कीजिएगा हर एक क्वार्टर 25% बढ़ते रहेगा। अगला स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो टाटा कम्युनिकेशन है। तो टाटा कम्युनिकेशन का मैंने स्टॉक एनालिसिस जस्ट किया था, कल ही किया था। वो 30 मिनट का वीडियो है, बट थोड़ा टाइम लगा। ये स्टॉक बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक है, जिसे समझाना उतना ईजी नहीं था, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। तो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। मैंने स्टॉक एनालाइज जो किया है थोड़ा 30 मिनट का है, बट थोड़ा पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा टाइम देने में मतलब क्या ही जाता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने में। तो बट मैंने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है स्टॉक को। अब देखिए टाटा कम्युनिकेशन क्या है ना, कि ये जो इंटरनेट के जो, सो बेसिकली इंटरनेट जो होता है, जो अब आप जो अभी के टाइम बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, तो उनका इनको फायदा होता है। क्योंकि देखिए इनका जो बेसिकली इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा ट्रैवल करता है, वो मोस्टली सी के थ्रू करता है, मतलब समुद्र के थ्रू, और उसमें बहुत सारे केबल्स होते हैं। तो 30% जो केबल्स है वो टाटा कम्युनिकेशन के पास है, बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट करके बनाया है उस केबल्स को, मतलब केबल्स को नहीं बनाया, मतलब बेसिकली उसको, उस केबल्स को सी में बेसिकली उन्होंने मतलब प्लांट किया, एक तरह से उनका है, बेसिकली उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पे। तो ऑफकोर्स उनको हमेशा पैसा मिलता है जब भी डेटा ज्यादा यूज होता है कहीं से भी, या तो आप कर रहे हो या तो कंपनी ज्यादा डेटा यूज कर रही हो, इन्हें थोड़ा फायदा होता है। एक और चीज बता दूं आपको कि इनका एंटरप्राइज कस्टमर्स जो है ना, तो आजकल क्या वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो गया है, तो सारी कंपनी ट्राई कर रही है कि मतलब ऐसा थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट लाओ, मतलब टूल्स ये सब लाओ, जिससे कि सारे लोग अच्छे से वर्क फ्रॉम होम कर पाए, राइट। तो उससे इनको फायदा हो रहा है। और दूसरा फायदा ये है कि इनका एक यूसीसी का पोर्टफोलियो है, जो कि यूनिफाइड कम्युनिकेशन टूल है। तो आजकल लोग मीटिंग के लिए क्या हो रहा है कि जूम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स यूज कर रहे हैं, रिलायंस जियो का ही जो जियो मीट आई यूज कर रहे हैं, कि गूगल का हैंगआउट्स है, तो ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस है। तो इसमें भी इनका टूल्स है जो बेसिकली ये प्रोवाइड करती है, मतलब पार्टनर करती है ये जूम के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ये सब के साथ। तो ये सब जो जूम और माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, इनके क्लाइंट्स है बेसिकली, राइट। तो उसमें भी उनका अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो उसमें रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ इस पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्लस और तो बढ़ ही रहा है क्योंकि डाटा ज्यादा यूज हो रहा है, तो ज्यादा पैसा इनके पास आ रहा है। तो अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है अभी के टाइम पे। प्लस इनका अभी रिसेंटली क्वार्टर में अभी रिजल्ट देखिएगा,
उनका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट सस्टेन कर सकता है फ्यूचर में भी, क्योंकि इनका डिमांड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अभी और बढ़ेगा, जितना मतलब कंपनी जितना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करेगी, तो और ज़्यादा बढ़ेगा डिमांड इनका। तो मुझे लगता है सस्टेन कर सकता है ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी। और अगर आप मतलब देखिए, अभी अगर प्राइस अर्निंग देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा देखने से, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट ये सस्टेन कर गया, तो इनका प्रॉफिट अराउंड 250 करोड़ का है इस क्वार्टर में। अगर 250 करोड़ सस्टेन करता है अगले 2-3 क्वार्टर के लिए, तो अराउंड 1000 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है इनको एक साल में। ठीक है, तब प्राइस टू अर्निंग आप देखिएगा, एक साल फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग देखिएगा तो बस 17 या 15 का राउंड है, 15-17 के राउंड है। और एबी टू एबिटा देखिएगा, क्योंकि इनके पास बहुत डेप्ट है, अराउंड 9000 करोड़ का डेप्ट है, बट इनके पास उतना कैश फ्लो है जिससे वो आराम से इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ईवी तो एबिटा अराउंड 6 का है, जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए, जो कि बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है अभी के टाइम। नेक्स्ट स्टॉक जो है, फिर से ऑफ कोर्स डिफेंसिव का नाम सुनते ही एफएमसीजी तो हमेशा आता है। तो पहला मैंने ब्रिटानिया जो था एफएमसीजी का बात किया, और आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही मुझे सही लगता है, दोनों का वैल्यूएशन मुझे सही लगता है, रीजनेबल लगता है। बट मैं यहाँ नॉर्मली आईटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा। बट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ रिजल्ट्स के लिए, आई थिंक कल या परसों आएगा, तब थोड़ा मैं ज्यादा व्यू दूंगा इस पे आपको अच्छे से। पर मुझे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि उनका जो मोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना, वो हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। जैसे गुड नाइट हुआ, फिर उन्होंने बहुत सारे हैंड वॉश ये सब निकाले हैं, तो थोड़ा उनसे फायदा हो सकता है। बट मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, उसके बाद आपको थोड़ा बताऊंगा अच्छे से। अब आईटीसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। सो आईटीसी भी मुझे बहुत अच्छा डिफेंसिव बेट लगता है, क्योंकि इनका एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इनका पिछले क्वार्टर में एफएमसीजी से जो रेवेन्यू था वो 12% बढ़ा भी था, प्रॉफिट भी बढ़ा था। और सिगरेट्स में थोड़ा इशू आया था, क्योंकि पिछले बार इनका फैक्ट्रीज पिछले क्वार्टर में इनका फैक्ट्रीज 45 दिन बंद था, तो उससे सिगरेट सेल्स में इशू आया था। और मार्जिन भी थोड़ा घटा था, क्योंकि पिछले बजट जो हुआ था उसमें थोड़ा इन पे सेल्स सॉरी टैक्स ज्यादा बढ़ गया था, उसके कारण थोड़ा इशू आया था। पर मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में थोड़ा रिजल्ट देखता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सिगरेट्स का भी वॉल्यूम ये सब थोड़ा 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 उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। प्लस एफएमसीजी में जो अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। हो सकता है लास्ट ईयर से कम रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा हो, बट देखिए प्राइस टू अर्निंग इनका 16 है बस। तो मुझे प्राइस टू अर्निंग पे ये सब सही लगता है, थोड़ा प्रॉफिट्स कम भी हो पहले कंपेयर से, पर इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप देखेंगे तो अराउंड मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इनका। तो 12,000-13,000 करोड़ का प्रॉफिट साल में होता है इनका। थोड़ा कम भी हो तो उतना दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सस्ता है, स्टॉक ही बहुत चीप है, 16 पे है। तो उसमें मुझे ज्यादा सही लगता है ये स्टॉक। और कोई डिविडेंड तो बहुत कंपनी देती ही है, तो उसका तो और फायदा होता ही है। तो वो मुझे आईटीसी मुझे अच्छा लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक में, एफएमसीजी सेक्टर में। नेक्स्ट है गोदरेज एग्रोवेट, इनका रिजल्ट जस्ट आया था और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 30% ग्रो किया था इनका प्रॉफिट्स। तो इनका ओवरऑल बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, आप देखिएगा तो। जैसे देखिए, इनके पास एनिमल फीड का बिजनेस है, जैसे जो गाय के लिए या आई मीन चिकन के लिए, ये सब चिकन नहीं मतलब गाय के लिए और बहुत सारे एनिमल्स के लिए जो खाना होता है, राइट, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसका डिमांड पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा था, मतलब लॉकडाउन के कारण उनका प्रोडक्शन थोड़ा इशू आया था, बट आई थिंक ये रिकवर करना चाहिए धीरे धीरे। इनका क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है, इनका एग्रो केमिकल्स का बिजनेस है, इनका पैकेज फूड का बिजनेस है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो एक खराब भी करता है ना और दो अच्छा कर देता है, तो ओवरऑल इनका बिजनेस थोड़ा उस टाइप से स्टेबल रहता है, ये मैंने देखा है। और इसका जो इनका एक सब्सिडरी है एस्टेक लाइफ साइंस, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसका आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा, इस क्वार्टर का जो लेटेस्ट आया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसका आया है, ऑलमोस्ट आई थिंक प्रॉफिट 2 या 3 गुना बढ़ गया है। अब इनके लिए देखिए, इनके लिए मेन रॉ मटेरियल प्राइस भी मैटर करता है। तो रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा आप देखेंगे तो सॉफ्ट हो गया है, मतलब बहुत फ्लैट हो गया है, तो इससे भी उनको फायदा हो रहा है थोड़ा। जैसे प्रॉफिट मैंने बताया, इन्होंने 30% इंक्रीज किया था पिछले क्वार्टर में, और इनका प्राइस टू अर्निंग अराउंड 27 है। बट ठीक है, मतलब ये उतना महंगा नहीं लगता प्राइस टू अर्निंग 27, क्योंकि थोड़ा फास्ट ग्रो कर रही है कंपनी, प्लस बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है ये कंपनी। नेक्स्ट कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर है। तो ऑफकोर्स मतलब दो सेक्टर जो हमें मतलब तीन सेक्टर जो मतलब फार्मा और केमिकल्स को छोड़ दीजिए, तो और जो सेक्टर जो डिफेंसिव है वो है एफएमसीजी, आईटी, और पावर सेक्टर भी थोड़ा डिफेंसिव रहता है, क्योंकि मतलब नॉर्मली डिफेंसिव रहता है, उतना उनका लॉस नहीं होता है, मतलब लोग इलेक्ट्रिसिटी तभी यूज तो करती है, मतलब फैक्ट्री सब चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होते ही रहता है। तो टाटा इलेक्सी का देखिएगा तो मीडिया एंड हेल्थ केयर, इनका 3 डिवीजन है, तो मीडिया, हेल्थ केयर और ऑटो। तो ऑटो में तो इश्यूज आ रहा है, पर धीरे धीरे ऑटो में सेल्स बढ़ रहे हैं, तो चांस है थोड़ा वहां भी इंप्रूव हो जाए। बट मीडिया एंड हेल्थ केयर सेगमेंट का बहुत अच्छा कर रहा है, तो वहां से ओवरऑल इनका नंबर्स क्या हो रहा है, अच्छा हो जा रहा है। तो पिछले क्वार्टर में इनका 33% इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डिक्लाइन किया है प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों, तो वो डिक्लाइन 10% का था, जो भी ज्यादा नहीं लगा मुझे, मतलब 10% डिक्लाइन तभी भी सही लगता है अभी के टाइम पे मुझे।
और इनका प्राइस टू अर्निंग अराउंड 21 का है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन मुझे लगता है आईटी कंपनी का। तो आईटी कंपनी नॉर्मली आप देखेंगे तो 20 के अराउंड प्राइस अर्निंग एवरेज, प्राइस अर्निंग 20 रहता है उनका, तो सही लगता है मुझे उस सेंस में इनका भी बिजनेस। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो मैनेजमेंट भी अच्छा है इनका। तो इसमें देखिए टाटा ग्रुप की ज्यादा कंपनी है, 3 कंपनी है। टाटा पावर नेक्स्ट है। देखिए पावर कंजप्शन में थोड़ा इशू आया था शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फैक्ट्री ये सब बंद हो गई थी। बट अब रिकवरी देखिए को बहुत ज्यादा हो गया है। अगर अब जून का रिजल्ट देखिएगा तो जून में कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो 10% फॉल हुआ है पिछले साल से, मतलब बहुत रिकवरी हो गया है। आई थिंक जैसे जैसे फैक्ट्रीज खुलते जाएंगे और तो ये और रिकवर होते जाएगा। और मेन आइडिया इनका ये भी है कि ये अपना डेप्ट, इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इनका 2 से ज्यादा था, उससे ये 1 के अराउंड आना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स टाटा टाटा प्रोमोटर्स ने, टाटा ग्रुप के प्रोमोटर्स ने खुद पैसा लगाया है इसमें। प्लस मतलब इन्होंने कुछ कुछ एसेट्स को बेचा भी है जो नॉन कोर एसेट्स थे, तो वहां से बहुत पैसा आया है। तो आप ये समझिए कि अगर देखिए अगर इनका डेप्ट इंक्रीज, सॉरी इनका अगर डेप्ट डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि इनको इंटरेस्ट कम पे करना होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो खुद ही इंक्रीज हो जाता है अगर डेप्ट कम कर लीजिए आप तो। साथ ही साथ में इनका एक और जो आ रहा है, ये इन्विट कर रहे हैं इनका सोलर जो सोलर एनर्जी का जो बिजनेस है और विंड एनर्जी का जो बिजनेस है, उससे ये लोग मोनेटाइज कर रहे हैं। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और जो पैसा इनको मिलेगा उससे वो डेप्ट, मतलब डेप्ट कम करने के लिए ये लोग यूज करेंगे। तो उससे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्लोज टू 1 हो जाना चाहिए इस साल के अंदर, जैसे मैनेजमेंट ने कहा है। तो उससे प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ सकता है उसके कारण। और इसका प्राइस टू बुक आप देखिएगा तो मतलब 0.73 का है, तो यहाँ भी थोड़ा नॉर्मल लगता है कि चलो मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत नीचे प्राइस टू बुक इनका बहुत कम हो गया है, तो वहां पे भी थोड़ा सही लगता है। और डिविडेंड तो इनका अच्छा है, 3% का है। मुझे खुद आज ही डिविडेंड आया है, अच्छा खासा डिविडेंड मिला है, तो इनका डिविडेंड भी अच्छा है। और पावर सेक्टर मतलब आप देखेंगे नॉर्मली तो अच्छा ही करता है, मतलब फैक्ट्री ये सब चलती रही तो पावर सेक्टर अच्छा करेगा ही। तो ये मतलब मैंने 5 शुरू में बोला था, बट टाटा पावर को मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, तो थोड़ा 6 स्टॉक्स हो गए। तो मुझे अच्छा डिफेंसिव स्टॉक्स लगता है, और मुझे लगता है कि अच्छे सर्वाइव कर सकती हैं अभी के टाइम भी। और कुछ कुछ कंपनी इनमें से बस सर्वाइव ही नहीं कर सकती हैं और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है। तो टाटा पावर अगर इनका डेप्ट कम हुआ और थोड़ा मतलब फैक्ट्री सबसे थोड़ा पावर कंजम्पशन सही हुआ तो इनका भी अच्छा हो सकता है प्रॉफिट। ब्रिटानिया का मुझे लगता है मतलब अच्छा करेगा ही ब्रिटानिया। टाटा कम्युनिकेशन मुझे लगता है अच्छा करेगा जाके आगे 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 क्वार्टर्स में। टाटा एलेक्सी और आईटीसी का हो सकता है थोड़ा डिक्लाइन हो, मैं नहीं कह रहा हूँ उनका प्रॉफिट जरूरी हो इंक्रीज ही हो जाए, बट जो कि उनका वैल्यूएशन है प्लस उतना ज्यादा भी डिक्रीज नहीं हो रहा है अर्निंग्स और ये सब, तो वहां थोड़ा कंफर्टेबल लगता है मुझे उनका, मतलब उन स्टॉक्स को रखना अपने पोर्टफोलियो में। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स है, बट ये 6 अराउंड डिफेंसिव स्टॉक्स टाइप के हैं जो थोड़ा अच्छे सर्वाइव करेंगे। और सब स्टॉक्स भी है बट हाँ उन लोग पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लॉकडाउन और कोविड का, तो वो अलग स्टॉक्स है। तो बस मैं इसमें आपसे शेयर किया जो मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं जो मतलब डिफेंसिव टाइप के हैं, तो वो स्टॉक्स मैंने, और जो वैल्यूएशन जिनका ठीक ठाक है और मैनेजमेंट अच्छा है। तो अगर आप भी मतलब आप भी जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स लगते हैं। मतलब ऑफकोर्स आप केमिकल्स और फार्मेसी बता सकते हैं, बट हाँ मतलब मैं उतना अभी मतलब रिसर्च नहीं किया किसी स्टॉक्स में, बट आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आपको कौन से स्टॉक्स लगता है जो कि अभी के टाइम भी थोड़ा जो मतलब कोविड का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अभी के टाइम भी वो कंपनी अच्छा कर सकती है, आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो के इतना ही, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।